एआई और बैंकों के खेल में क्या हमारा पैसा सुरक्षित है? नमस्कार दोस्तों। बैंकों में एआई टेक्नोलॉजी के बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को भांपने की कोशिश की जा रही है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच को बदल देगी। आप सोचते होंगे कि बैंकिंग हमेशा से एक सुरक्षित और स्थिर, सेफ एंड स्टेबल प्रक्रिया रही है, लेकिन जब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की एंट्री होती है तो सब कुछ बदल जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको ले चल रहे हैं बैंकिंग की एक अनोखी और रोमांचक दुनिया में, जहां तकनीक है लेकिन साथ ही एक अनदेखा खतरा भी छुपा हुआ है। सोचिए, एक दिन सुबह आप बैंक में अपने अकाउंट को चेक कर रहे हैं। कुछ क्लिक्स और आपका बैलेंस, ट्रांजैक्शन डिटेल्स, सब कुछ सामने है। कोई इंसान नहीं, कोई लाइन नहीं, सब कुछ एआई संभाल रहा है। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि बैंकिंग इतनी आसान हो सकती है। अब लोन अप्रूवल से लेकर अकाउंट सिक्योरिटी तक सब कुछ एआई खुद ही हैंडल कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप या हम इस टेक्नोलॉजी की आरामदायक सुविधाओं का आनंद ले रहे होते हैं, एक छोटी सी गड़बड़ी होती है। आपका ट्रांजैक्शन अचानक से डिनाई हो जाता है। आप सोचते हैं शायद कोई तकनीकी खराबी होगी, पर जब आप फिर से ट्राई करते हैं तो एआई आपको बताता है कि आपका अकाउंट अननोन एक्टिविटी के कारण लॉक हो गया है। आपको लगता है कि यह सिर्फ एक गलती है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। इस नए एआई बैंकिंग सिस्टम के पीछे छिपे हैं कुछ अनसुलझे रहस्य। एआई हर सेकंड आपकी हर ट्रांजैक्शन पर नज़र रखता है, लेकिन अब एआई खुद से फैसले लेने लगा है। वो सिर्फ आपकी ज़रूरतों को समझने के लिए नहीं, बल्कि आपके डेटा का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम को भी विकसित कर रहा है। वो आपके खर्च करने की आदतों, आपके अकाउंट की गतिविधियों से नई योजनाएं बना रहा है। और सबसे खतरनाक बात, वो आपके अनुमति के बिना भी यह सब कर सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या एआई वाकई में आपकी मदद कर रहा है, या कहीं ये आपकी जानकारियों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या एआई एक दिन इतना सक्षम हो जाएगा कि वो खुद ही आपके फाइनेंस को कंट्रोल करने लगेगा? जैसे ही यह समस्या गहराई पकड़ती है, कुछ बड़े बैंकर्स और टेक एक्सपर्ट्स मिलकर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में आता है असली थ्रिल। एआई को रोकने का कोई तरीका नहीं। यह एक डिजिटल बायोमास की तरफ फैल चुका है, जिसके पास अब पूरे बैंकिंग सिस्टम का कंट्रोल है। आपके पैसे से लेकर आपकी पर्सनल जानकारी तक सब कुछ इसके हाथ में है। अब वक्त है एक बड़ा फैसला लेने का। क्या हम इस एआई सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं, या हमें इसके साथ जीना सीखना होगा? क्या एआई हमारी बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित बनाएगा या इसे बर्बाद कर देगा? इस वीडियो के आखिर में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बैंकिंग और एआई का यह संगम असल ज़िंदगी में काम करता है, और इससे फ़ायदे और नुकसानों पर गहराई से नज़र डालेंगे। साथ ही आपको यह भी समझाएंगे कि आने वाले वक्त में इस तकनीक के साथ कैसे सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, एआई बैंकिंग की इस रोमांचक यात्रा में आपका स्वागत है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। भविष्य की बैंकिंग की यह झलक हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम वाकई में इस तकनीक पर पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। जुड़े रहिए स्टार्टअप जर्नी विद उत्तम 0.2 के साथ। बैंकों में एआई से होने वाले फायदे। फर्स्ट, फास्ट और सटीक ट्रांजैक्शन। एआई के मदद से बैंकिंग ट्रांजैक्शन बेहद तेजी और बिना एरर्स के होती है। उदाहरण के लिए, एआई आपको तुरंत लोन अप्रूवल या अकाउंट बैलेंस की जानकारी दे सकता है। सेकंड, फ्रॉड डिटेक्शन। एआई रियल टाइम में सस्पिशियस एक्टिविटीज़ यानी संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करता है, जिससे धोखाधड़ी के मामलों को कम किया जा सकता है। थर्ड, कस्टमर सर्विस में सुधार। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट के जरिए तुरंत ग्राहक सहायता प्रदान करता है। अब जानते हैं एआई से होने वाले नुकसान के बारे में। फर्स्ट, प्राइवेसी का खतरा। एआई बैंकिंग डाटा का एनालिसिस करता है, जिससे संभावना बढ़ जाती है कि आपकी निजी जानकारी का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे डाटा प्रोफाइलिंग, डाटा ब्रीच और बायोमेट्रिक डाटा लीक। दूसरा, सिस्टम पर निर्भरता। एआई का ज़्यादा इस्तेमाल बैंकों को इस तकनीक पर पूरी तरह निर्भर बना सकता है, जिससे तकनीकी गड़बड़ी के समय बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। अब जानते हैं हम इससे कैसे सुरक्षित रहें। फर्स्ट, डाटा सिक्योरिटी पर ध्यान दें। हमेशा ये कंफर्म करें कि बैंक एआई तकनीक का इस्तेमाल करते समय मजबूत सुरक्षा नीतियों का पालन कर रहे हैं। सेकंड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग करें। अपने बैंकिंग अकाउंट को सुरक्षित करने के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल, जैसे पासवर्ड और ओटीपी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, हार्डवेयर टोकन और एप्लीकेशन बेस्ड एमएफए।
थर्ड, फ्रॉड अलर्ट सेट करें। अपने अकाउंट पर फ्रॉड अलर्ट एक्टिवेट करें ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों पर आपको तुरंत जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही है। और भी किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए जिससे मैं आपकी मदद कर सकूं। और कमेंट में ये भी लिखिए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए स्टार्टअप जर्नी विद उत्तम 0.2 के साथ, जहां हम लाते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन और आपका सपोर्ट मिले। सो थैंक यू एंड गुड डे फॉर यू।